जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डिक्रीज बाय 10% देन व्हाट विल बी द परसेंटेज डिक्रीज इन द एरिया ऑफ सर्कल। यानी कि पहले तो मुझे इस क्वेश्चन में पता होना चाहिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पहले निकालूंगा एरिया ऑफ सर्कल और बाद में निकालूंगा एरिया ऑफ सर्कल। उसमें पाई पाई तो कॉमन है जी, मतलब जो सारा खेल है वो क्या है, आर का है। अब देखिए इसमें क्या कहा था एग्जामिनर ने, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल डिक्रीज बाय 10%। यानी कि मैंने माना कि पहले जो रेडियस थी वो 100 थी, तो अब घटकर कितनी 10% घटी तो कितनी होगी, 90 होगी। तो इससे मैंने इसको सॉल्व कर दिया। अगर रेडियस मेरे पास 10 थी तो अब कितनी है, 9 है। तो एरिया निकालना है मुझे सर्कल का, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि रेडियस का स्क्वायर होता है। तो 100 मेरे पास क्या थी उसकी, उसका एरिया पहले था। अब कितना है मेरे पास में, 81। इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो मेरे पास डिफरेंस कितना आएगा आपका, 1 और 9, 90 बाय में 100 इंटू में मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 90 जो परसेंट है वो मेरा एरिया क्या हो गया होगा आपका, डाउन हो गया, डिक्रीज हो गया होगा। यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देख लीजिए, उसने कहा है कि भाई सर्कल की रेडियस में 10% की कमी हो गई। तो मैंने माना कि उसकी जो रेडियस है वो 100 है, तो 100 में 10% की कमी होगी तो यानी 90 रहेगी। इन दोनों को सोल्व किया तो रेडियस अगर 10 है तो अब 9 रखी होगी। रेडियस का स्क्वायर होता है एरिया निकालने में, तो 10 का स्क्वायर किया, 9 का स्क्वायर किया, तो ये 100 है, ये 90। अब ये क्या आ गया, सर्कल का एरिया आ गया। पहले 100 था, अब 81 हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, 19 का आ रहा है। तो 19 जो आ रहा है वो क्या हो रही, कमी हो रही है। तो 19 बाय में 100 इंटू में परसेंटेज निकालने के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19% की कमी आएगी। यानी कि ऑप्शन जो ए आएगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।